ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। वे जीव विरले पुण्यात्मा होते हैं जो जन्म लेकर के अपने जीवन को निर्विकल्प तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ अन्य जीवों के लिए भी निर्विकल्पता का मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसे परम उपकारी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं और उन तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं निर्विकल्पता का मार्ग प्राप्त किया और निर्विकल्पता का मार्ग प्राप्त करते हुए अनंत सुख को प्राप्त कर लिया और प्राणी मात्र को भी उन्होंने उस निर्विकल्पता का पथ प्रदर्शित कराया। ऐसे तीर्थंकर भगवंत वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के इस जन्मस्थली कुंडलपुर में आज आपको परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज भी निर्विकल्पता की ओर बढ़ाने के लिए एक अनूठी विधा प्रदान कर रहे हैं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि विकल्प होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विकल्प को अपने इस मनुष्य पर्याय के साथ निर्विकल्पता को प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ को हम सभी यदि सम्यक रूप से करेंगे तो निश्चित ही वह पुरुषार्थ हमारा निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होगा। क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में आपको प्रदान की है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए 100 मुस्कान रोहित पाटौदी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंत्रों का हमारे जनागम में बहुत ही महत्व बताया गया है। मुनिराजों से ही सुना है कि एक एक शब्द मंत्र होता है, तो हम जो कभी कसाय के वश या किसी अन्य कारण से किसी को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या अखबार आदि का दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें हमें क्या मंत्रों की असाधना का दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की हाँ, ये परम सत्य है कि हमारे जिनागम में जो मंत्रों की महिमा और मंत्रों का स्वरूप बताया है वह वास्तविकता में वैसा ही विशेषताओं को प्रदान करने वाला है। या ऐसा उस विषय में हम समझ सकते हैं कि एक एक जो बीजाक्षर हमारे लिए स्वर व्यंजन आदि के रूप में प्राप्त होते हैं, वह प्रत्येक बीजाक्षर अपने आप में एक शक्तिमान मंत्र है। और स्वाभाविक रूप से उन मंत्रों का, उन बीजाक्षरों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे अपशब्दों के रूप में,
परस्पर में एक दूसरों को गाली देते हुए या अन्य किसी प्रकार से लिखे हुए द्रव्य श्रुत का भी दुरुपयोग किया जाता है तो नियम से मंत्रों की आसाधना का जीव को दोष ही लगता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त को मतलब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए निमित्त रूप जो साधन कहे गए हैं उनमें भी आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि मात्र तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनों घाता, इतने ही नहीं अपितु ये जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं इन ज्ञान प्राप्त करने के साधनों को भी आसाधना की जा रही है। जैसे कापी है, अखबार है, जिन जिन पर अक्षर लिखे गए हैं, बीजाक्षर स्वर व्यंजन लिखे गए हैं, उसे द्रव्य श्रुत के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही वह जिनवाणी के अक्षर हो अथवा ना हो, सामान्य अक्षर हो। और इतना ही नहीं, ये भी शायद आपको बोध होगा कि जो ये एक एक भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं भी पूर्ण रूप से मंत्र के रूप में ही स्वीकार की जा सकती, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में कीर्ति है। तो 718 भाषा जो प्राप्त होती है उनके प्रत्येक बीजाक्षर तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के रूप से प्राप्त होने के कारण से उन्हें मंत्र स्वीकार किया जा सकता है। और प्रत्येक भाषा के वे बीजाक्षर मंत्रों के रूप से ही होने के कारण से उनकी आसाधना करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। परस्पर में विसंवाद करते हुए एक दूसरों को गाली देना व उस शब्दों का अपशब्द रूप दुरुपयोग करना, ये भी पूर्ण रूप से दोषपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म के लिए निमित्त बनने के लिए पूर्ण रूप से संभावना है। ज्ञानावरणी के साथ साथ दर्शनावरणी और साथ अन्य भी अशुभ पाप कर्मों का आश्रय पूर्ण रूप से वहाँ होने की संभावना है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये जो भाषा वर्गणाएँ मिली है, वचन बल मिला है, ये भी जीव को किसी सातिशय पुण्य के उदय से ही मिला है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव के पास ये वचन बल नहीं होता। उसके बाद वह क्रम क्रम से ये वचन बल, मन बल आदि आदि बलों को प्राप्त करते हुए जीव अपने क्रमिक विकास को प्राप्त होता है। पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करते हुए वचन बल को और भाषा वर्गणाओं को प्राप्त किया है, वह पुण्य का संचय और पुण्य की प्राप्ति के लिए ही मिला है, क्योंकि इनके अभाव में कभी सिद्धि होना संभव नहीं होती। इसलिए इनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करना उचित नहीं है, चाहे परस्पर में विसंवाद रूप हो, चाहे परस्पर में एक दूसरे को गाली देना हो, एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना हो, या जो लिखी हुई जिनवाणी या लिखे हुए शब्द भी है, चाहे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा कि पटिया के राग में, अपने नाम के राग में सीढ़ियों पर अक्षर लिखे जा रहे हैं, उस पर पैर रखे जाते हैं, तो लिखने वालों को भी और पैर रखने वालों दोनों को भी दोष लगता है। साथ में जो अखबार, न्यूज़पेपर या अन्य भी प्रकार से जो इनका दुरुपयोग होता है, कहीं जलाने के ही, कहीं कुछ गंदगी पहुंचने के लिए, कांच साफ करने के लिए, तो जिस किसी प्रकार से लिखे हुए कागज़ों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के साथ साथ अन्य भी पाप कर्मों का आश्रय होने की संभावना है। आने वाले समय में इस विपरीत प्रयोग के कारण से ही, मतलब अपशब्दों का प्रयोग करना, परस्पर में लड़ाई झगड़े करते हुए एक दूसरे को गाली जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसका दुरुपयोग करना, इससे आने वाली पर्याय में व्यक्ति हो सकता है पंचेंद्रिय बनकर भी मुक बन सकता है, उसकी भाषा या उससे मुख से वचन नहीं निकल पाते। तो ये पूर्ण रूप से वचनों का, भाषा वर्गणाओं का, शब्दों का, मंत्रों का, बीजाक्षरों का दुरुपयोग करने का ही साक्षात प्रतिफल है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जो मार्केट में डबल रोटी या ब्रेड वगैरह मिलती है, यह हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? कृपया संख्या का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। बाज़ार में मिलने वाले जितने भी ये पदार्थ है, चाहे वह डबल रोटी रूप हो, ब्रेड रूप हो, या अन्य भी बहुत सारे ऐसे बेकरी पदार्थ मिलते हैं जो कि
अभक्ष के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सामग्री को बनते हुए आपने अपनी आँखों से देखा है तो शायद पुनः कभी इन सामग्री का आप सेवन करने का प्रयास ही नहीं कर सकते। जो मैदा का प्रयोग इन सामग्री को बनाने के लिए किया जाता है, पता नहीं कितने महीने पुराने वह बना हुआ मैदा है, क्योंकि ये तो शायद आपको पता होगा कि प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा है हमारे जिनागम में। जो आटे के हिसाब से अगर समझा जाए तो 8 दिन, 5 दिन या 3 दिन की मर्यादा मौसम के हिसाब से मानी जाती। और जो बाज़ार का या मैदे का प्रयोग कई महीनों, कई सालों पुराना प्रयोग में लाया जाता है, पहले तो उसमें ही बहुत सारी इल्लिया या बहुत सारे जीव होते हैं। दूसरी बात, जो बहुत सारा आटा उसके लिए गूँथा जाता है, मैदा गूँथा जाता है, उसको गूँथने के लिए हाथों का नहीं, कई स्थानों पे तो पैरों का भी प्रयोग किया जाता है। पैरों से उसे कुचला जाता है, पैरों से उसे बनाया जाता है। साथ में कई सारे ऐसे पदार्थ, बेकरी पदार्थ है जिसमें कि अंडा, अंडे का छिलका या अंडे का बलगम आदि डालते हुए उसे विशेष रूप से फर्मेंटेड करने का या बहुत सॉफ्ट करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे अभक्ष द्रव्यों का प्रयोग, बहुत सारे जीवों की हिंसा विराधना वहाँ होना, इन सभी कारणों के निमित्त से ही उसे अभक्ष मानते हुए ऐसे बाजार के पदार्थों का सेवन करने का पूर्ण रूप से निषेध किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेंद्र कुमार जैन, निट्टूर, कर्नाटक से। अगले समीचीन विकल्प के लिए सत्येंद्र कुमार है, तीर्थ यात्रा भूषण उपाधि से हम चल रहा है। ज्वालामाली यात्रा संघ से यात्रियों को लेके आके 90th यात्रा करवाया है और 100 यात्रा करने का मौका है। 100 यात्रा तीर्थंकर जन्मभूमि का करने का हमारा मन है, वो भी यात्री तैयारी है, उसको ले जाना है। अक्टूबर में लेकर जाएंगे। अभी तो ये महाराज जी के पास ये प्रश्न था, ये तीर्थंकर यात्रा करवाए तो क्या लाभ मिलेगा, यात्री लोगों को क्या लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा प्रश्न था। महाराज जी इसका समाधान देना है। महाराज जी, भगवान के कल्याणक भूमियों की, चाहे निर्वाण कल्याणक भूमियाँ हों या जन्म कल्याणक आदि भूमियों की वंदना करना और विशेष करने के साथ साथ दूसरे श्रावकों को करवाना, ये वास्तव में बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का ही कार्य है। ऐसे भाव आना, जैसे स्वयं करना, ये तो पुण्य का उदय है ही, पर हमारे साथ अन्य भी श्रावकों को हम वंदना करवाए, ये भाव आना, यही बहुत बड़ी बात है। और भाव के साथ साथ जो व्यक्ति साक्षात ऐसा कार्य करता है वह बहुत बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दान जो श्रावकों के लिए मुख्य कर्तव्यों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, वह मात्र किसी एक स्थान पर दान नहीं होता। तो जो 7 स्थान दान के विशेष रूप से कहे हैं, तो उसमें सबसे पहला दान का स्थान आचार्य भगवंतों ने जिन यात्रा कहा है, जिन बिंब जिनागारम जिन यात्रा जिन महोत्सव, जिन बिंब की प्रतिष्ठा करना, ये पुण्य का दान का पहला काम का। पुनः जिन मंदिर बनवाना, ये भी श्रेष्ठतम कार्य कहा। और इसके साथ साथ जो अगला क्रम श्रेष्ठतम दान में कहा जाता है वह जिन यात्रा है, यानी जिन क्षेत्रों की, जिन तीर्थों की यात्रा करना और करवाना, उसके लिए अपने स्वयं के द्रव्य का सदुपयोग करना, समय के साथ साथ द्रव्य लगाना और द्रव्य के साथ साथ यानी धन के साथ साथ समय दे देना, मार्गदर्शन करना, व्यवस्थाएं बनाना, ये वास्तव में ही पुण्यानुबंधी पुण्य का निमित्त बनने वाला एक सर्वश्रेष्ठ साधन हुआ करता है। मतलब इस पर्याय के लिए तो आपने स्वयं ने वंदना करके पुण्य कमा ही लिया है, पर अगली पर्याय के लिए भी और आने वाली कई सारी पर्यायों के लिए भी आपने बहुत सारा पुण्य एकत्रित कर लिया है। हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे भावों से किसी प्रकार की कसाय की पुष्टि से रहित होते हुए अगर वंदना की है, यात्रा की है और करवाई है, तो विश्वास मानना आने वाले समय में आप ही स्वयं एक तीर्थभूत व्यक्तित्व को या अपने आप को तीर्थ बनाने की पूर्ण रूप से संभावना को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में आप भी तीर्थंकर
आप भी भगवंत निर्ग्रंथ आदि अवस्था को प्राप्त करने की संभावना है, क्योंकि ऐसे विशेष कार्यों को पुनः पुनः करने की जो सद्भावना होती है वे विरले ही पुण्यात्मा जीवों के पास होती है। क्योंकि धन दौलत पैसा मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो सर्वत्र प्राप्त होता है, पर ये मिलने के बाद उसका सदुपयोग करना, समय होने पर समय का सदुपयोग करते हुए अपने साथ 25-50 लोगों को यात्रा करना, करवाना, उनको प्रेरणा देना, उनकी व्यवस्था बनाना, उनके संघ का संचालन करना, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसलिए ऐसा कार्य आप आगे भी करते रहे। पीछे तो आपने बहुत सारे यात्रा संघों के माध्यम से यात्राएं करवाई होगी, आने वाले समय में भी कराओगे, पर ये ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के साथ प्रत्येक तीर्थ में वंदना, पूजन पाठ, अभिषेक आदि आदि करने का प्रयास करना। क्योंकि जितना स्वयं की विशुद्धि का या स्वयं के शुभ भावों का आप पुरुषार्थ करेंगे, उतना विशेष पुण्य आपको लगेगा। साथ में जो साथ जाने वाले हैं उनके भी कुछ हिस्से का, क्योंकि वे स्वयं तो जा ही रहे थे, पर आपकी प्रेरणा, आपकी व्यवस्था और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जो उनको यात्रा करने में आनंद आया है, जो उन्होंने पुण्य कमाया है, उसका भी कुछ हिस्सा आपको अनुमोदना के रूप में, कारित के रूप में, और स्वयं आपने अच्छे भावों से किया है इसलिए अवश्य ही लगेगा। कृत कारित अनुमोदना से आपको वह यात्रा, जिन यात्रा का विशेष विशेष पुण्य लगेगा, जो आने वाले समय में, इस पर्याय में नहीं अपितु आने वाले अनेक पर्यायों के लिए बहुत बड़ा सातिशय पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, जो भगवान बनने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए भी निमित्त बन सकता है। ऐसा विशेष पुण्य आप इस जिन यात्राओं से प्राप्त कर रहे हैं, यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। पार्श्वनाथ जैन चल्लकेरे कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प के लिए। ಮತ್ತು ಕುಂತನಾಥ್, ಹರಹನಾಥ್, ಮೂರು ತೀರ್ಥಂಕರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಾಥನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ, ये तीनों भगवान कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, इन तीन विशेष पदों को प्राप्त करने के कारण से तीन रूप से स्वीकार किए जाते हैं, या उन्हें तीन पद के धारी तीन तीर्थंकर होने के कारण से रत्नत्रय तीर्थंकर भी कहा जाता है। सामान्य रूप से सभी तीर्थंकर भगवान रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए ही तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करते हैं, पर विशेष पुण्य के उदय के कारण से मात्र तीर्थंकर पद ही नहीं अपितु उन्होंने और भी महान पद, मतलब कामदेव और चक्रवर्ती, इन पदों को प्राप्त करने से इनको रत्नत्रय रूप स्वीकार किया जाता है। और जब भी आपने प्रतिमाओं के बारे में विराजमान करते हुए देखा होगा, जहाँ जहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं वहाँ मध्य में शांतिनाथ और उनके दोनों बगल में जो कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रतिमाएं कुछ ऊंचाई में कम प्रदर्शित होती है, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि शांतिनाथ भगवान पहले थे, मतलब तीनों में सबसे पहले शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ। और जब भी आपने भी देखा होगा कहीं मुनि संघ होता है, आचार्य भगवंत होते हैं, आचार्यों का संघ होता है, तो वहाँ आप कभी भी देखना आचार्य भगवंत मध्य में बैठते हैं और शिष्य दोनों तरफ बैठते, या जो संघ के मुखिया होते हैं, बड़े मुनिराज होते हैं, वे बीच में बैठते हैं और उसके बगल में फिर उनके शिष्य आदि बैठते। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ के भगवान की प्रतिमा भी विराजमान करते हुए इसी क्रम का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि क्रम से एक के बाद एक विराजमान करने चाहिए थे, पर शांतिनाथ भगवान बड़े थे, ये पता कैसे चलेगा कि पहले शांतिनाथ हुए थे, फिर कुंथुनाथ और फिर अरहनाथ हुए थे, इसलिए शांतिनाथ भगवान को बीच में किया। पर बीच में करने के बाद भी उनकी ऊंचाई आपने देखी होगी, तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा दोनों प्रतिमाओं से, मतलब कुंथुनाथ और अरहनाथ भगवान की प्रतिमाओं से थोड़ी सी ऊंची होती है, 1-8 इंच हो, 2 इंच हो, या कमल लगा के हो, या प्रतिमा ऊंची हो। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि शांतिनाथ भगवान
मुख्य थे यानी पहले थे और उनकी विशेष महिमा होने के कारण से उनको मध्य में रखा जाता है और उनके बगल में दोनों कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान को कुछ कम ऊंचाई के साथ साथ बगल में विराजमान किया जाता है। जो मुखिया होता है उसे मध्य में रखा जाता है, चाहे घर के भी मुखिया हो, मुखिया को बीच में बिठाया जाता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान इन तीनों में से मुखिया थे, पहले थे, इसलिए उनको सबसे पहले मध्य में रखा और कुंथुनाथ अरनाथ दोनों को उनके बगल में रखते हुए ये रत्नत्रय रूपी तीर्थंकर की व्यवस्था प्रतिमा के रूप में प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमित कुमार जैन, चल्लकेरे, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज, मेरा नाम अमित जैन है, ये हमारा पिताजी है पार्श्वनाथ जी, और हमने अभी तक 6 मानसम दिए हैं और 3 देना बाकी है, तो अभी देना है, उसका महत्व आप बताइए, ये हमारा प्रश्न है। थैंक यू। जो तीर्थंकर भगवान का जिन मंदिर हुआ करता है उसे आचार्यों ने एक समोषण का रूप स्वीकार किया और समोषण का रूप होने के कारण से, जैसे कि आपने समोषण देखा होगा, समोषण के चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ होते हैं। क्योंकि समोषण चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान से सुशोभित होते हैं, वह तीर्थंकर भगवान का अतिशय है। भगवान तो एक ही होते, पर वहाँ समोषण के अतिशय के कारण से उनके चारों दिशाओं में प्रतिबिंब दिखते, और जहाँ जिस दिशा में तीर्थंकर भगवान का मुख प्रतिबिंबित होता है उसके सामने जो प्रवेश द्वार होता है, गेट होता है, वहाँ पर प्रत्येक गेट पर या प्रवेश द्वार पर वह एक मानस स्तंभ हुआ करता है और उसका ही प्रतीकात्मक रूप ये तीर्थंकर भगवान के जिन मंदिर हुआ करते। और इसी कारण से प्रत्येक जिन मंदिर के सामने मानस स्तंभ होना चाहिए, ये विशेष व्यवस्था हमारे जिनागम में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में या वास्तु ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने वर्णित की। और उसके पीछे भी उद्देश्य यही है, जैसे कि महावीर भगवान के समोषण के निमित्त से उनके गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती की कथा अगर आपने सुनी होगी तो उस परिप्रेक्ष्य में यही कथानक प्राप्त होता है कि गौतम जो गणधर नहीं थे, इंद्रभूति थे, जैसे ही तीर्थंकर महावीर भगवान के समोषण में पहुंचते हैं विपुलाचल पर, उस समोषण को देखकर, उस मानस स्तंभ को देखकर ही, अभी समोषण में पहुंचे ही नहीं पर मानस स्तंभ को ही देखकर उनका मान स्तंभित हुआ। वह शब्द ही कह रहा है कि मान और स्तंभ, जहाँ मान का, अहंकार का स्तंभन होता है वह मानस स्तंभ होता है। जो भी व्यक्ति तीर्थंकर भगवान के समोषण में या मंदिर में पहुंचता है, अगर मान से वो अकड़ के चलता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, तो उस अहंकार को गिराने के लिए, मान को खंडित करने के लिए, मान को स्तंभित करने के लिए ये मानस स्तंभ विराजमान किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक जिनेंद्र भगवान का मंदिर अपने आप में एक समोषण का रूप होता है और समोषण बिना मानस स्तंभ के नहीं होता। इस कारण से ही प्रत्येक जिनालय के सामने मानस स्तंभ बनवाया जाता है और वास्तव में ये बहुत श्रेष्ठ कार्य जीव करता है जब अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए वह किसी जिनेंद्र भगवान के मंदिर के समीप एक विशेष आगमोक्त परिप्रेक्ष्य में उस मानस स्तंभ को विराजमान करने का पुरुषार्थ करता है। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य दान की श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने कहा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और प्रतिमा जिनबिंब के साथ जिन मंदिर विराजमान करना ये श्रेष्ठतम कार्य कहा जाता है, जो कि मानस स्तंभ के रूप में उस जिना मंदिर की पूर्णता के रूप से भी प्राप्त होता है। इस कारण से उसे प्राप्त करने के लिए ऐसा विशेष पुरुषार्थ आप करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान।